ओके, लास्ट क्लास में हमने लीनियर स्टार्ट कर दिया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, कुछ रिवीजन कर लेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। अगर आपको नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करना तो एक्स्ट्रा है लीनियर इक्वेशन, बस आपको 2 पॉइंट्स करना है। एक की जो इक्वेशन है मान लीजिए ऐसे जब आप सॉल्व करते हैं बस 1 को ले जाएंगे और आंसर हो जाएगा। लीनियर इक्वालिटी में क्या होगा कि आंसर कभी सिंगल नहीं आएगा, नहीं जाता, इसलिए इसका आंसर x ग्रेटर देन 4 राइट। लीनियर इक्वालिटी में कभी भी एक आंसर नहीं आता, रेंज ऑफ आंसर आता है, एनी वैल्यू ऑफ x व्हिच इज ग्रेटर देन 4 विल सैटिस्फाई दिस। ये बेसिक डिफरेंस है। इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर है, लेकिन एक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आंसर होगा लीनियर इक्वालिटी आएगा इस टाइप से। लेकिन इनइक्वालिटी सॉल्व करने में आंसर हमेशा रेंज में, ठीक है। और रेंज में आंसर कैसे बनाओगे, लीनियर इक्वेशन हमने 2 तरीके से बनाना है। एक होता है नेचुरल नंबर्स को लिखने का तरीका, नेचुरल नंबर्स पता है 1 2 3 4 और इंटीजर्स आफ्टर 1। होल नंबर होता है 0 1 से, ठीक है। इंटीजर क्या होता है नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन इंक्लूडिंग 0, सारे इंटीजर्स और होल नंबर्स, ठीक है। इनको लिखने का तरीका होता है हमेशा कर्ली ब्रेस -1 0 डिपेंडिंग ऑन कितना आंसर, अगर इंफिनिटी तक जा रहा है तो ऐसे 3 नंबर दूसरे नंबर तक जा रहा है 3 नंबर, ठीक। ये इन 4-5 तीन तरीके से लिखना है। एक होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम होल नंबर्स डेसिमल्स भी इंक्लूड है, ठीक है। उसको लिखने का क्या तरीका होता है, हमेशा ओपन ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और ओपन ब्रैकेट मतलब कि मैं उनके बीच में जो नंबर लिखता हूँ, मान लीजिए 1 से 4, मतलब 1 से लेकर 4 के बीच में जितने नंबर्स हैं इंक्लूडिंग डेसिमल्स वो मेरा आंसर है, ठीक। और ओपन ब्रैकेट का मतलब ये जो 4 और 1 है वो आंसर की इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए 3 से लेकर 5 ऐसे लिखो, 3 और 5 के बीच के जितने नंबर्स हैं सब मेरा आंसर है, 3 और 5 के इंक्लूडेड, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ओपन और क्लोज ब्रैकेट का भी हो सकता है, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज ऐसे हो सकता है। सो रियल नंबर्स को लिखना ऐसे ही है, बस हम जब सेट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी सारे नंबर्स को कर्ली बेसिस में लिखना आंसर, ध्यान रहे। There are a couple of things more जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं ना, इनिशियली स्पेशली इवेंचुअली आप इक्वेशन की तरह सॉल्व कीजिए, लेकिन 2 रूल आपका ध्यान रखना कि जब आप इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं आप दोनों साइड कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हैं, addition and subtraction on both the sides can be done using any number, कोई भी नंबर लगा हो सकता है, कुछ चेंज है कुछ भी करते हैं। जैसे यहाँ पे इधर -3 ऐड किया, यहाँ पे -3 ऐड किया और इधर से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या है 3x ग्रेटर देन 4y -5, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल LHS को 3 से डिवाइड किया, RHS को भी 3 से डिवाइड किया, again no issue as long as this number is positive, this is divided multiplied as soon as it becomes negative, मान लीजिए मैंने -3 से डिवाइड किया, उससे क्या होगा, ये जो इन इक्वेशन का साइन है ये उल्टा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बराबर है। दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे एक्सेप्शन है कि अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो बोथ द साइड्स तो इन इक्वेशन का साइन उल्टा होगा, और ये आपका कॉमन यूज करने लगे हैं मेरा, तो ये आपका सेकंड नेचर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। ओके, सो दीज आर द बेसिक्स। लास्ट टाइम हमने 2 क्वेश्चंस रिवीजन है, तो थोड़ा सा आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट में हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। हाँ, एक और चीज आपको बताऊँ, ये जो हमने अभी सीखा ना कि रियल नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको
पार्ट्स हैं, इन इंटीग्रल नंबर्स के बीच में जो डेसिमल्स है ना वो भी पार्ट है इसका, इट्स जस्ट वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, सो अगर मान लीजिए मेरा आंसर ये 1 से लेके 4, 1 and 4 आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो उसको लाइन नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो और बड़ा में ये 3 हो जाए तो 4 हो जाए। 1 से लेके 4, तो 1 पे मैं ओपन सर्कल ड्रॉ करूंगा, 4 पे भी ओपन सर्कल फिल्ड नहीं होगा और इसको हाईलाइट करूंगा इसका। ठीक है, आप थोड़ा क्लियरली लिखने के लिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए आंसर है मेरा 1 से लेके 3, दोनों इंक्लूसिव हो, उस केस में मैं फिल्ड सेट ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे भी और ऐसे आंसर है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा आंसर है इंक्लूडिंग लाइन पॉइंट्स। दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट आंसर नंबर। ठीक है, ये तो कैसे आंसर रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल से लास्ट क्लास में देखे बहुत इजी है। एग्जांपल 3 से स्टार्ट करते हैं, कुछ दिक्कत है मुझे बताना सब। सॉल्व एक इन्होंने दे दिया है इक्वेशन 4x + 3 < 6x + 7। अब हम रूल के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आइडियली क्या करने की कोशिश करूंगा कि ये जो x है इनको एलएचएस में लाने की कोशिश करूंगा, जो रियल नंबर है उनको आरएचएस में लाने की कोशिश करूंगा, वेरिएबल को x है, कांस्टेंट्स को x है। ठीक है, सो आइडियली मुझे क्या करना चाहिए एज पर द रूल कि मैं एक एलएचएस से -3 कर दूं, आरएचएस से -3, क्योंकि मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया, साइन में कुछ चेंज नहीं है, तो ये हो जाएगा 4x < 6x + 4। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन सॉल्व कहाँ पे करें। अगर आप स्कूल में सॉल्व कर रहे हैं, स्कूल का क्वेश्चन, स्कूल का टेस्ट है, तो ये रूल्स फॉलो करके सॉल्व करें। ठीक है, अगर आप मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं, आईआईटी मेंस के क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज होती है, दे डोंट केयर अबाउट स्टेप्स, मतलब किस स्टेप से फॉलो करें। ठीक है, एंड आईआईटी मेंस में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिनिमम टाइम में करना होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है, तो फिर यू स्टॉप यूजिंग दिस स्टेप्स। स्कूल के एग्जाम में आपको स्टेप एक्सप्लेन करना है कि स्टेप्स के मार्क्स नहीं है। ठीक है, अभी हमारा फाउंडेशन चल रहा है, इवेंचुअली मुझे मेंस के लिए रहेंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं जो तरीके सिखाऊंगा वो मेंस के तरीके सिखाऊंगा, सो दैट फटाफट सॉल्व कर सकते। माय इंटेंट इज नॉट कि मेरे 5 नंबर का क्वेश्चन को 5 नंबर के हिसाब से स्टेप्स। ठीक है, मेंस में सारे 4 नंबर के क्वेश्चन हो सकता है 2 स्टेप में सॉल्व कर दे, हो सकता है 10 स्टेप। ठीक है, मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब ये जो मैं सॉल्व करूँगा रूल्स लिख नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। आपको रूल समझ जाए, नहीं समझ आए तो मुझे बताइए ये समझ नहीं हुआ, इसको कैसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप प्लीज लेट मी। ठीक है, सो अगला स्टेप मैं लिखूंगा, समझ आया, एसेंशियली मैं 6x को इधर लेते हैं ताकि इक्वेशन सॉल्व करूँ। ठीक है, अभी गेम होने वाली है, अभी ये होगा x greater than -2। मतलब इस स्टेप से हो जाएगा -2 से डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो ये साइन उल्टा होगा। समझ आ सकता है ये स्टेप। सो आगे से मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, इसका ध्यान रखना। तो ये तो मेरा आंसर आ गया, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसमें कुछ लिखना है कि x क्या है। अगर x नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रियल नंबर है, कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट हम रियल नंबर लिखेंगे। ठीक है, सो हैबिट डालो कि यहाँ पे आंसर मत लो, अगर ये गिवन है तो इसको रियल नंबर फॉर्म में लिखो, यानी ये पूरे तरह इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है, तो ये आंसर में इंक्लूडेड नहीं है। -2 के बड़े नंबर, सो -2 से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी में जाएगा, इंफिनिटी कभी भी इंक्लूसिव नहीं होता, हमेशा ओपन रहेगा, नेगेटिव इंफिनिटी का पॉजिटिव। समझ आया सब प्लीज सर, इसको डाउट इस क्वेश्चन अभी मैं ऐसे डायरेक्ट करने लगूंगा। आई एम अज्यूमिंग कि आपको रूल समझ आ गया इस रूल के बेस पे। ठीक है, क्या सर इस समय दोनों तरफ से एक नंबर से डिवाइड करनी है, मतलब दोनों तरफ लेक्चर लगाना चाहिए। इसकी बात करना हाँ, देखो मेथड में क्या रहता है ना, देखो स्टार्टिंग हमारा इंटेंट रहता है सब वेरिएबल्स को एक साथ ले आओ और सब कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले आओ, दैट्स द इंटेंट। उसके लिए कई बार हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, कई बार हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ता है, वो आपको जज करता है।
जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन था वो ये था। अब मैंने नोटिस किया कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स दोनों तरफ स्प्रेडेड है, तो मैं पहले सारे वेरिएबल्स को एडजस्ट में लाऊंगा और सारे कॉन्स्टेंट्स को एडजस्ट करूंगा। इसके मैंने दोनों तरफ सबट्रैक्ट किया सो दैट ये कैंसिल हो गया 4x, ये सॉल्व हो गया 4। टेक्निकली मेरा अंडरस्टैंड होना चाहिए था कि मैं दोनों तरफ 6x माइनस दैट वाज माय नेट टेक्निकल। इसमें 7 से भी कर सकते हैं ना वो ऊपर -7 हाँ। देखिए -7 करेंगे ना तो यहाँ पे कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। मेरा इंटेंट है कांस्टेंट आरएचएस में आ जाए और यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल आप 7 से कर सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो आपको फिर वेरिएबल सिर्फ शिफ्ट करना होगा। ये जरूरी है कि कांस्टेंट ही आरएचएस में, कांस्टेंट एलएचएस में भी हो सकता है, बट इंटेंट है कि कांस्टेंट एक तरफ आ जाए, वेरिएबल एक तरफ आ जाए, तो सब ठीक है। बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप काफी सेट क्या सकते हैं, इम्पोर्टेंट है कि कैलकुलेशन ऑफ सेक्स गलती कैलकुलेशन होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे -6x के -6x है, ये तो कट के 0 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 4 और ये कट के क्या हो जाएगा -2x। अगले स्टेप में मैंने रियलाइज किया कि x अगर मुझे आंसर चाहिए तो मैं LHS को -2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर x आ जाएगा। बट ऑब्वियसली से LHS को डिवाइड नहीं कर सकते, RHS को भी डिवाइड करना पड़ेगा। एंड आई रियलाइज कि मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो ये साइन चेंज होते हैं ग्रेटर देन, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे बचेगा -2। सबको समझ आ रहा है? कोई डाउट है इससे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं क्वेश्चंस नहीं करा हूँ, इसके बाद एक्सरसाइज करने का आपको बहुत मौका मिलेगा। थोड़े इसमें एलसीएम वगैरह है, इसके मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। 5 - 2x लेस देन। अच्छा, मुझे ना कॉन्सेप्ट अभी याद आ रहा है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, हालांकि इस क्वेश्चन में लगेगा कभी वेरिएबल जैसे कि मान लीजिए ये अपॉन x है नीचे ग्रेटर देन 1 है, ये हमारी इक्वेशन में सॉल्व होगा। ठीक है, अगर इक्वेशन होता तो मैं क्या करता इसको और सॉल्व करेगा। इन इक्वेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो वेरिएबल x है मुझे पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव, राइट? अगर x पॉजिटिव है और मुझे क्वेश्चन में गिवन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्चुअली इक्वल टू होगा नहीं, डिफरेंट हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0, तो मैं इसको कर सकता हूं। अगर क्वेश्चन में ऐसे कुछ गिवन है लेकिन कुछ भी निकले नहीं है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो साइन चेंज कर देगा। समझ लो ये कॉन्सेप्ट मुझे याद है कि अभी डिस्कस करना तो आगे जाके इंग्लिश आ जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम विद अ वेरिएबल बी वेरी केयरफुल। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? ये जो आरएचएस में 1 है ना, इसको एलएचएस में ये तो कर सकते हैं, इसका तो कुछ पॉजिटिव नहीं है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये -6, ठीक है। अभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये सोचिए कि 0 है, तो 5-3x is greater than 0। हाँ 5-3x is greater than 0 5 - 6 ग्रेटर देन 0 कैसे करेंगे? अभी ऐड करेंगे ये एक्सप्रेशन ये तो ये हो जाएगा 5 - 3x अपॉन x ग्रेटर देन 0। ये अच्छा अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कर सकते। सेम रीजन, अगर x पॉजिटिव है तो साइन ये रहेगा, अगर x नेगेटिव है तो साइन उल्टा हो जाएगा। दैट्स व्हाट एक्सप्लेन कि जब भी वेरिएबल होगा नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो पहले, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है तो बाद में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस मेरा यही समझना है कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल लिख के तो कोई गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे बताया है क्वेश्चन में कि वेरिएबल x इज लेस देन 0, मान लीजिए बता रहा है नेगेटिव, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं 5 - 3x, लेकिन फिर मेरा साइन उल्टा हो जाएगा जैसे मैं नेगेटिव क्वेश्चन में। आप समझ रहे हो? ठीक है, नाउ गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन। अभी मैं क्या ये वाला जो आरएचएस का टर्म है यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ। एलएचएस हो गया 1 - 2x लेस देन 2x minus 30 upon 6. एलसीएम ले लेंगे एलएचएस, आरएचएस का आंसर। ये स्टेप समझ आ सकता है? इसको डाउट है इसमें? अब क्या मैं 3 को यहाँ और 6 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, दोनों पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा कैंसिल आउट करके आसान कर दूंगा।
तो इसको 2 कर दो, 3 से कैंसिल आउट करके 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बिकॉज आई नो दे आर पॉजिटिव, दे आर कांस्टेंट नंबर्स। कोई 10 minus 4x less than equal to x minus 30, ठीक है। सब कुछ एलएचएस में आपको जो वेरिएबल्स है जो कांस्टेंट्स उनको आरएचएस में जाता है। ये आएगा तो -5x हो जाएगा less than equal to -10 -40। ये स्टेप तक समझ आ रहा है? दोनों तरफ नेगेटिव है, क्या मैं नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर सकता हूँ? नेगेटिव कैंसिलेशन मतलब बेसिकली मैं क्या करो, इसको -5 से डिवाइड करो, इसको -5 से डिवाइड करो, दैट्स व्हाट कैंसिलेशन मींस, राइट। और जैसे ही मैंने नेगेटिव से डिवाइड किया मतलब साइन निकलेगा उल्टा। सो बी वेरी केयरफुल, नेगेटिव कैंसिल इनइक्वालिटी में नहीं करना। आप इसमें आप प्रॉपर कैंसिल कर सकते हो जब आपको याद हो जाएगा कि जब भी नेगेटिव कैंसिल करें तो साइन उल्टा कीजिए, ये चीज हम नेगेटिव कैंसिल माइनस ग्रेटर देन नेक्स्ट हो जाएगा तो माइनस अगर हम लोग वाईफाई करेंगे तो x से वाईफाई प्लस वाई पॉजिटिव 5 डिवाइड करेंगे तो So, -x तो ये हो जाएगा -x लेस देन इक्वल टू 8, ये हो जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव से सॉरी माइनस यहाँ पे दूंगा तो भी बोल सकते हैं x is greater than 8। हाँ, वो बाद में करो पहले करो आपकी मर्जी, दैट डजंट मैटर। तो इवेंचुअली तो -1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करिए तो x इज ग्रेटर देन 8 हियर। इंस्टेड ऑफ डूइंग थ्रू 2 स्टेप्स मैं एक ही बार में -5 से डिवाइड करके सीधे यहाँ पे आंसर आ जाता है। मैंने -5 से डिवाइड, आप लोग समझिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो ये साइन चेंज हो गई, ये हो गई, ठीक है। प्लीज इसको ध्यान दो, नेगेटिव नेगेटिव जब कैंसिल कर रहे हैं तो साइन रिवर्स ओवर इक्वेशन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रियल नंबर गिवन है नहीं गिवन है तो रियल नंबर बाय 4 नहीं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मतलब 8 से लेके इंफिनिटी, ये इंक्लूसिव है क्योंकि इक्वलिटी प्रेजेंट है, ठीक है। समझ आया रियल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना? अब देखिए अगला क्वेश्चन, सॉल्व दिस, एक और इक्वेशन दिया है बट इसका सॉल्यूशन हमें नंबर लाइन में, ओके। सो 7x plus 3 less than 5x plus, अब देखिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ कि रूल क्या है, आप हम खुद से कीजिएगा अपने स्कूल के जैसे, जिन मेन्स के लिए नहीं करने की जरूरत, ठीक है। स्कूल में नहीं कीजिएगा, 7x इधर है, 5x इधर आओ, 2x लेस देन -3 इधर जाकर हो जाएगा 6। ये स्टेप समझ आ सकते हैं? हाँ। कैसा है एवरीवन? सर डिवाइड करके भी कर सकते हैं x लेस देन 3, समझ आएगा ये आंसर। लेकिन हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो 3 को मेरे नंबर लाइन पे आना चाहिए, ये -1 0 1 2 3। अच्छा एक बात बताइए, 3 मुझे नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, इसको ओपन सर्कल रखो या फिल सर्कल रखो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है और लेस देन मतलब ये वाला कुछ, समझ आया? अच्छा क्या नहीं समझ आया, ये समझ आया? ये समझ है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जितने भी रियल नंबर्स है उनको मैं नंबर एक लाइन में रिप्रेजेंट करता हूँ, 0 1 2 3 4, इस साइड सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी 0 -1 पीछे -2 होगा, -3 इस तरह से। मुझे आंसर दिखाना है x लेस देन 3 से छोटे सारे नंबर्स मेरे आंसर होंगे, तो मैंने 3 को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर एक बोल्ड लाइन ड्रॉ की और ऐसे एरो कर दिया, मतलब 3 से छोटे सारे नंबर्स मेरे आंसर है। 3 पे मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया छोटा सा, वो अनफिल्ड सर्कल, मतलब 3 इज नॉट इंक्लूडेड इन द आंसर, 3 से छोटे नंबर। अगर यहाँ पे 3 इक्वल टू होता ना, 3 लेस देन ये आंसर होता तो ये फिल्ड सर्कल होता, इसका मतलब ये 3 ही आंसर, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आंसर, यहाँ पे अनफिल्ड सर्कल और ऐसे आंसर। अच्छा मतलब अगर आंसर नहीं तो अपने पास ऐसे ओपन सर्कल ये इंक्लूडेड नहीं है, हाँ ओपन सर्कल इंक्लूडेड है तो ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन देखें। ओके चलो ये क्वेश्चन आप लोग, ये क्वेश्चन देखना है,
ये छोटा सा, इसको सॉल्व करो और नंबर लाइन में आंसर करो। मैं भी लिखा हूँ आंसर सबका हुआ देखिए हो गया सर करो। देखो ये आंसर है सबका मैच किया नहीं मैच किया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये आंसर आया। x greater than सर हाँ 5x greater than नहीं कोई गलत नहीं 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आना चाहिए। आप देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है 5x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ठीक है ना। उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया ये आपका नंबर लाइन है। नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करें समझ आया सबको इसमें लगाते हैं किसको नहीं समझ आया नहीं लगाते समझ आया ओके। अभी इसी चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ये अब करके देखते हैं कैसे करना है। आसान है देखो डिफिकल्ट नहीं है जस्ट जो स्टेटमेंट गिवन है ना उनको पहले आप इक्वेशन फॉर्म में लिखो आप उसे फिर सॉल्व करो ठीक है। एंड एक्चुअली ये वाले क्वेश्चन आसान होते हैं जनरली इसमें जो इक्वेशंस बनते हैं बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन पढ़ के देखो marks obtained by a student in class 11 in first and second terminal are 62 and 48 ठीक है। दो टर्म एग्जाम के हुए फर्स्ट टर्म में 62 मिला सेकंड टर्म में 48 मिला ठीक है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जाम। अभी थर्ड टर्म यानी एनुअल एग्जाम होगा तीसरा टर्म होगा उसमें उसको कुछ मार्क्स मिलने वाले वो कितने मार्क्स होने चाहिए सो दैट एवरेज कम से कम 60 एवरेज 60 क्या है कम से कम 60 है 60 से ज्यादा भी हो सकता है एटलीस्ट 60 समझ आया क्वेश्चन ओके। फर्स्ट टर्म में कितना मार्क्स है अगले टर्म में थर्ड टर्म यानी एनुअल एग्जाम में क्या मैं उस मार्क्स को एक सब्सिट्यूट कर सकता हूं। थर्ड टर्म में 100 हो गया इसका एवरेज कितना होगा एवरेज निकालना आता है तो वो किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का क्या होता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 3 मार्क्स है तो डिवाइड बाय 3 ठीक है। अब ये कह रहा है कम से कम 60 होना चाहिए तो मैं लिख देता हूं इसके सामने 60। आप ये बताइए इसके साथ जो इक्वेशन का रिलेशन है ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा और क्यों एटलीस्ट बोल रहे तो उसके ऊपर वो एग्जैक्टली तो ये जो नंबर आना चाहिए ना सॉल्व करके वो 60 को होना ही चाहिए कम से कम 60 से ज्यादा भी हो सकता मतलब इक्वल टू या फिर ठीक है। सो ये एटलीस्ट 60 मार्क्स बोला है तो इसका सॉल्यूशन जो भी आंसर आएगा 60 होना चाहिए या उससे ज्यादा
कम नहीं चलेगा, ज्यादा भी चलेगा। तो आई कैन राइट कि ये जो सॉल्व करके आंसर आना चाहिए वो या तो 60 या उससे ज्यादा। दैट्स व्हाई ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आपको वो आगे होगा। इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 0 प्लस x। c को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, पॉजिटिव नंबर है, कर सकता हूं 1 सो x ग्रेटर इक्वल टू 110 को उधर लेके गया 7। आप लोगों को रूल बेस्ड करना है, ऐसे जैसे इंडिविजुअल करो वैसे ही कर सकते हो स्कूल के। ठीक है, नहीं मार्क्स करना है तो आपके थर्ड टर्म में कम से कम 70 मार्क्स आना चाहिए और आपका 60। सर मतलब कि ये श्रेणी पर नहीं है, अगर वो ये डिनोमिनेटर नेगेटिव होता तो पूरा साइन चेंज होगा। साइन चेंज नहीं आरएचएस का साइन चेंज हो गई। मान लो यहाँ -3 होता तो आरएचएस में मल्टीप्लाई होकर -180 होगा, वो तो साइन चेंज हो गया, नंबर का साइन चेंज हो गया। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये तो मल्टीप्लाई होकर ये नेगेटिव साइन नहीं चेंज चेंज होगा, होगा। ये साइन नहीं चेंज, यही साइन चेंज था, एग्जैक्ट उसी का ध्यान रखना है। ये तो मिस कर जाता है स्टूडेंट्स, इसका तो ध्यान रखना है। नेगेटिव इनटू पॉजिटिव तो नेगेटिव होता ही है, ये तो सबको पता ही है, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसमें भी गड़बड़ ना हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्पेशली स्कूल एग्जाम्स में। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स। ध्यान दीजिए, पेयर ढूंढना है, कंसेक्यूटिव पेयर्स ढूंढना है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, दूसरा एक के बाद दूसरा नंबर, लेकिन लिखना है और नेचुरल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और मतलब 1 3 5 इस टाइप। और मुझे पता है कि 1 3 5 है, लेकिन मैं बस एग्जांपल दे दूं। बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10, दोनों 10 से बड़ा। अच्छा, अगर मैं एक नेचुरल नंबर को x लूं तो दूसरे को क्या मैं x + 2 ले सकता हूं? हाँ, क्योंकि और है, दो के गैप से ही बढ़ेगी। अच्छा, ये कह रहा है फर्स्ट कंडीशन बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10, ये दोनों 10 से बड़े होने चाहिए। मतलब अगर ग्रेटर देन, हाँ, लेकिन किसके साथ? ये दोनों को 10 से बड़े हो, मैं अगर इसी को इसे 10 से बड़ा कर दूं, x को ग्रेटर देन 10 कर दिया, तो इसको भी ग्रेटर देन 10 दिखाना पड़ेगा मुझे। हाँ, अगर ये 10 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली बड़ा ही होगा। अगर आपने x में कंडीशन लगा दिया ना, इट इज ग्रेटर देन 10, x + 2 से 10 से बड़ा ही होगा। अगर ये 11 है तो 13 तो 10 से बड़ा ही है। मेरी बात समझ आता है क्या? सो कंडीशन सिर्फ मैं छोटे वाले में लगा, छोटा वाले को 10 से बड़ा कर दो, बड़ा वाला अपना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40. एक्सप्रेस इन दोनों का जो सम है it has to be less than 40, 40 से कम होना चाहिए। तो x plus 2 has to be less than 40. ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए। अब बहुत केयरफुली सॉल्व कीजिए। अभी तक हम जितने भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे सब सिंगल इक्वेशंस थे। अब क्या करेंगे? अभी तक हमारे जो आंसर्स आ रहे थे ना, ऐसे आ रहे थे, 2 से लेकर इन्फिनिटी या फिर -इन्फिनिटी से लेकर -1, इस टाइप के आंसर्स आ रहे थे। ओपन एंडेड आ रहे थे। जब मैं दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करूंगा ना, तो ओपन एंडेड आंसर नहीं आएंगे, एक तरफ से क्लोज होगा, क्योंकि दोनों सैटिस्फाइड होने चाहिए कंडीशंस। ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ग्रेटर देन 10 चाहिए नंबर। ये क्या होगा? 2x + 2 > 40, 2x > 38, x < 19। ठीक से सॉल्व किया है? तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। ओके, तो एक लेसन 19 19 से छोटा होना चाहिए, 18 नहीं हो सकता क्योंकि वो इवन नंबर है, 17 हो सकता है। क्वेश्चन में पूछना फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर। ठीक है, सो अगर मुझे पेयरिंग स्टार्ट करना है 11 से नहीं, तो x ग्रेटर देन 10 यानी 11 से स्टार्ट होगा। सो एक पेयर हो जाएगा मेरा 11 के साथ कौन से नंबर की पेयरिंग आएगी? क्योंकि कंसेक्यूटिव और नंबर यही है। एक बार चेक भी करो, इन दोनों का सम क्या है? 24 लेस देन 40 है, करेक्ट करो। अगला पेयरिंग क्या कर सकते हो? 13 और 15। क्यों मैंने 13 किया? क्योंकि 11 के बाद मैंने 13 ले लिया। 30 15 का सम 28 लेस देन 40। अगला पेयरिंग करूंगा 15 17 सम 32 17
19 का पेयरिंग हो सकता है? हाँ सर नहीं क्योंकि वो कंडीशन कह रहा है इट हैज टू बी लेस देन 19, तो देख सकते हैं तो एग्जैक्टली तो इक्वल टू 19 हो सकता है। नहीं तो क्या ये पेयर मेरा आंसर होगा? नहीं होगा क्योंकि x+2 क्योंकि x ये 19 से छोटा होना चाहिए तो नॉट नेसेसरीली कि x+2 19 से छोटा होना चाहिए और 19 ये अगर 17 को x दिया तो x+2 19 है ओके तो फिर 19 इज इक्वल टू 19 x+2 नेसेसरी मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं कि x इज लेस देन 19, मतलब मेरा जो छोटा नंबर मैंने अज्यूम किया था दैट हैज टू बी लेस देन 19, बड़ा नंबर व्हिच इज x+2 दैट कैन बी ग्रेटर देन 19, वो 21 हो सकता है, 21 में जा सकता है। ये कंडीशन क्या है? x इज लेस देन 19, समझ आए कि बात? यानी जो छोटा नंबर है वो 19 से कम होना चाहिए। क्या इसमें छोटा नंबर 19 से कम है? कोई दिक्कत नहीं। सो मैं 17 19 का पेयर कर सकता हूँ? हाँ प्रॉब्ली हाँ। एक बार सम करके देख लो, सम कितना है? 38 36, ठीक है। सो दिस इज अ एलिजिबल पेयर, ये मेरा आंसर हो सकता है। इसका अगला पेयर 19 21 ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि छोटा नंबर 19 आ गया व्हिच इज ब्रेकिंग दिस कंडीशन एंड सम भी 40 हो जाएगा व्हिच इज ब्रेकिंग दिस कंडीशन आल्सो लेस देन 47 परसेंट। तो ये डेफिनेटली पेयर नहीं, 1 2 3 4 ये 4 पेयर हमारा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस कहां पे थे? ये पेयर ने इंक्लूड नहीं किया ये सोच के कि x इज लेस देन 19, ठीक है। x यहाँ पे लेस देन 19 है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज x+2, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है, इन इक्वेशन सॉल्व करते वक्त गलती नहीं होगी, वो आप आराम से कर पाओगे क्योंकि दैट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन में जो गेम होगा वो इन सेंटेंसेस में होगा। इन चीजों का ध्यान रखना, इन इक्वेशन तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट, ये हमारा इक्वेशन का कांसेप्ट खत्म हो, कुछ नहीं है इक्वेशन सो इजी। मुझे चैप्टर के इससे अच्छा वाला क्वेश्चंस आते हैं आपके 11th में, आई थिंक कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 1 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा या फिर 1 नंबर के 2 आएंगे, 4 नंबर का 1 आएगा, इस तरह से। इट्स इजी चैप्टर, इट्स स्कोरेबल चैप्टर, इसको अच्छी तरह सीख लो, स्पेशली जब आपके एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट होंगे तब तक यहाँ पे मेंस पे फोकस करेंगे, मेंस पे फोकस ही करेंगे। तो घर जाके सबको एनसीईआरटी करना है, तो डाउट पूछ लेना क्योंकि क्लास में एनसीईआरटी कराऊंगा नहीं, क्लास में सीधा मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, वो अलग लेवल के क्वेश्चन करेंगे, अलग लेवल नहीं है, जिन्हें अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हाँ इसीलिए एक्सरसाइज 5.1 आप पे आ जाएगी। आप सबने क्वेश्चन 1 to 4 किया है, आपने नहीं किया होगा, आप 1 to 4 भी कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन 5 से सॉल्व करना स्टार्ट करें, ओके। प्रॉब्लम इज आप लोगों को आंसर नहीं हो पाएगा,
वाला सबसे नहीं थी हाँ कब मुझे फ्लो करना इजी नहीं है साइन का बदल दो उसको छोटा करके साइन चेंज कर इसको रिविजिट करो ये मल्टीप्लाई डिवीजन करो इनइक्वालिटी का साइन फिर क्या है बोलो माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस टू है इसका रेट है एक्स ग्रेटर देन टू है माइनस वन दो हजार मल्टीप्लाई क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे साइन फिर हो जाएगा समझा नेगेटिव वाले नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा इसलिए वो वैसे है माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस वन मल्टीप्लाई समझा इधर लिख
जिसको क्वेश्चन क्या आंसर वैसे याद है
Question comes question. Question 26. If a human wants to cut freelance from a single piece of wood of length 91 centimeters, तो वो exactly 91 particular जो वुड है वो एग्जैक्ट करने का, लेकिन जो 3 पीसेस कट होंगे उसका सम 91 वर्क एग्जैक्ट होगा। हाँ वो जरूरी है। कॉमन अगर पॉजिटिव साइन है तो कैंसिल कर देंगे। टू कॉमन है, कॉमन क्या है, टू है ना, तो कॉमन लेके क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। हाँ अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। आप एलएचएस से टू कॉमन लोगे तो साइन फ्लिप करना पड़ेगा ट्रांसलेशन। पर यहाँ पर पॉजिटिव टू ही कॉमन। थोड़ा सा इसको
15 cancel, 15 cancel. Shortest flex is in
उसको डेसिमल में करो। That's the point of number. In number में real numbers को तो डेसिमल में इंक्लूड इंक्लूसिव होगा तो फिर से हाँ बिल्कुल। बट इतना ध्यान रखना है कितना होगी 0.3 के आसपास थ्री के आसपास मतलब दोनों के हाफ से थोड़ा राइट में क्योंकि हाफ से बाद में पहले आके बाद में पहले उतना थोड़ा ध्यान रखना 0.3 कहाँ पे होगा। मिसलिनियस है ना वो भी है पहले ही दोनों मिसलिनियस है। अगर एक नंबर से ब्रेक है तो उस नंबर को हम बस ऊपर से लिख रहे हैं। कुछ दिक्कत होगा नहीं है सॉल्व करेंगे साथ में।
क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ लो. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of wood of length 91 centimeter. इसमें सबसे पहले कंक्लूजन क्या होता है कि वो 3 पीस कट कर रहा है, तो एग्जैक्टली वो कोई 3 पीस में कट कर रहा है, उसे 3 पीस निकाल देगा. That would be क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन फर्दर पढ़ते तो समझ आएगा. The second, अच्छा 3 पीस का जो सेकंड लेंथ है इट शुड बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. जो सेकंड होगा वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लंबा होगा. And third length is to be twice as long as the shortest. जो तीसरा है वो shortest का twice होगा. यहाँ पे इंग्लिश समझ आ रहा है. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? ठीक है, we come to that. सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, वो फर्स्ट पीस है जो हमारे शॉर्टेस्ट हो उसका लेंथ लिखूँगा x. समझ आया? वो फर्स्ट पीस है तो शॉर्टेस्ट को उसको x. सेकंड पीस क्या होगा देखो इस हिसाब से. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. तो सेकंड का लेंथ क्या है? 3 centimeter longer. ठीक है. थर्ड का क्या होगा देखो. And the third length is to be twice as long as the shortest. जो थर्ड होगा वो twice as long as the shortest. shortest का डबल होगा, twice होगा. क्वेश्चन ये करेंगे. ठीक है. अब अगला कंडीशन क्या पढ़ते हैं. What are the possible lengths of the shortest board? जो shortest board है इसका possible length क्या क्या हो सकता है. ये पूछेंगे कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है. If the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second piece. जो third piece है वो सेकंड पीस से कितना लंबा होना चाहिए. कम से कम सेकंड पीस में हम लोग ने 5 सेंटीमीटर ऐड किया है. थर्ड क्या है, कम से कम कितना होना चाहिए. 2x greater than 2x. वो बात में अभी लॉजिक से थर्ड पीस है वो सेकंड पीस से 5 सेंटीमीटर कम से कम बड़ा होना चाहिए. यानी ये जो होना ही चाहिए इक्वल टू हो सकता है, क्यों हो सकता है, एटलीस्ट इतना तो चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. सो थर्ड पीस is to be at least 5 centimeter longer than the second piece. ये लॉजिक समझ आ सकता है. अब इसमें क्या करेगा मैं पीसेस का लेंथ करूँगा. थर्ड पीसेस लेंथ ग्रेटर देन x plus 3 plus 5. ठीक. यहाँ से ये कैसा है समझ. इंडिविजुअल लेंथ का सॉल्व कर लेते हैं. इसको इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ x शॉर्टेस्ट पीस का लेंथ है ना उसे भी ही पूछेगा. कम से कम तो 8 सेंटीमीटर होना ही. ठीक है. लेकिन मैक्सिमम कितना है. 8 coming from हाँ 8 like 90. इंफिनिटी कैसे होगा. एक नंबर बोर्ड है इंफिनिटी. बोर्ड का लेंथ इन्होंने कितना दिया है 91 सेंटीमीटर. दैट मींस ये जो तीन पीसेस मैंने कट किए 1 2 और 3 इन तीनों पीसेस का सब 91 मैक्स हो सकता है या तो उससे कम ही होगा या 91 होगा. तो इससे मुझे एक कंडीशन क्या मिल रहा है. x plus x plus 3 plus 2x has to be less than equal to 91. 91 के बराबर भी हो सकता है कि तीनों पीस मिलकर पूरा बोर्ड बन जाए. उससे छोटा भी हो सकता है. जरूरी नहीं है पूरा बोर्ड ही यूज करो. तीन पीस निकालना है. कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. सॉल्व करेंगे तो क्या होगा. इन तीनों का सम हो जाए 4x. इस 3 को उधर लेके आएगा 88. So x less than equal to 22. So x का या शॉर्टेस्ट पीस का मैक्सिमम लेंथ 22 होगा और मिडिल लेंथ 8. ये हमारा 8 coming from 8 कमा 20. ठीक है. क्वेश्चन 25 लोगों के ट्राई करना बताना पड़ेगा. हमारी नेक्स्ट क्लास कब है. आज से मंडे को. ठीक है. चलो अब हम अज्यूम बेसिक जो फाउंडेशन है समझ आ गया सबका. इसके थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली बोल रहे हैं आप लोग. इनफैक्ट तो ये क्वेश्चन मैं करते हैं थोड़ा सा क्योंकि अब हम दो इनइक्वालिटीज एक साथ सॉल्व करें. कैसे सॉल्व करते देखो. एक क्वेश्चन गिवन है ये वाला -8 less than equal to 5x -3 less than equal to 7. ठीक है. बेसिकली बीच का जो टर्म है 7 से छोटा है लेकिन -8 से बड़ा है.
ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में दो दो इनइक्वालिटी एक साथ बैठे कैसे सॉल्व करना है? अपना स्टार्ट बेसिक इसको वेरिएबल कर देना है, एक को कांस्टेंट कर देना। ठीक है, इसको वेरिएबल करने से मुझे दिख रहा है यहाँ पे माइनस सी कांस्टेंट है, तो मैं इसको हटाने के लिए यहाँ पे प्लस सी कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लस सी कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लस सी कर सकता हूँ। हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल का साइन चेंजेस होंगे नहीं होंगे क्योंकि पॉजिटिव ऐड डजंट मैटर, नेगेटिव पे ऐड कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ साइन का चेंज नहीं होता। ये क्या बन जाएगा? ठीक है, अब इसको एक्स करने के लिए 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड, साइन चेंज होगा नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव रूल से डिवाइड लेस दैन इक्वल टू x माइनस 1। अच्छा ये इक्वल नहीं है, ये आंसर दैट्स ठीक है। अब अच्छी बात ये कि सिंपल एक्सप्रेशन कई बार होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उस केस में ना आप एक इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करो, दूसरी इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करो, फिर आंसर मिलेगा। ऐसे नहीं कर सकते। ये इनइक्वालिटी की केस ये दोनों x का वैल्यू का इन दोनों को पिक किया, x का वैल्यू का दोनों को मर्ज कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। इस केस में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, दोनों एक साथ लिख दो, बस और फ्यूचर में बता देगा अलग अलग की डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, अगला देखते हैं सिमिलर लाइंस। ठीक है, माइनस 5 से बड़ा है 5 माइनस 3x जैसा नंबर टू ए। सबसे पहले तो ये डेसिमल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर डाउन है, इसमें क्या करेगा मिडिल रो में 2 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस है 5 माइनस 3x जैसे 16। अब क्या होगा, यहाँ पे 5 कांस्टेंट बैठा है, इसको हटाना है, उसको हटाने के लिए -5 किया, यहाँ से भी -5 करना पड़ेगा, यहाँ से -5 स्टेप समझ आ जाएगा सबको, तो डिनोमिनेटर को मुझे बता देना -15 इज इक्वल टू -3x इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान देना, इसको x करने के लिए मुझे -3 से डिवाइड करना है, और जैसे मैं इसको -3 से डिवाइड करूंगा, इसको -3 से डिवाइड करूंगा, इसको -3 से डिवाइड करूंगा, तो नेगेटिव से डिवाइड करें, ये हमारे साइंस उल्टे हो जाएंगे, ये बन जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये भी बन जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू। यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा -11। ठीक है, यही आंसर लिखना है, इन्होंने उल्टा कर लिया है, -11 को LHS मिलेगा और 5 को RHS मिल गए, अकॉर्डिंगली साइन भी फ्लिप हो गया। देन ऐसे आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, समझ आया? ओके, एक और देख लेते हैं। अब एग्जांपल 11 में देखिए, दो एग्जांपल 11 में दो इक्वेशंस अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे मैं कहता था इनमें भी आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर आंसर कंबाइन कर सकते हैं। 11 में उन्होंने दोनों खुद से अलग दिए, तो मैं दोनों का अलग सॉल्व करूंगा। फर्स्ट वाला सॉल्व करूंगा 3x - 7 > 5 + x, सॉल्व किया, इस x को इधर लेके गया, इधर लेके गया, कांस्टेंट है 2x < 12 x > 6। ये पहले वाले से आंसर है। सेकंड वाले से आंसर आया 11 - 5x < 1। 11 को इधर लेके गया, -5x < -10। अब दोनों को मैं -5 से डिवाइड करूंगा, तो साइन फ्लिप होके 2 हो जाएगा। यहाँ से ये स्टेप समझ आएंगे सबको, पक्का मैं तो फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बीच में स्टेप लिखता हूँ, -5 से डिवाइड, -5 से डिवाइड, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया इसलिए साइन फ्लिप हो गया। इसका आंसर आ गया 2, इसका आंसर आ गया x। ग्रेटर दैन लेस दैन इधर सेकंड स्टेप कैसे 11 को इधर लेके तो -10 1 - 10 तो अब क्या करना है, ये आंसर और ये आंसर दोनों को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करके क्या हो जाएगा x ग्रेटर दैन इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं, इसको उल्टा करके लिखा, क्योंकि छोटे से बड़ा लिखना है, छोटे से बड़ा होना चाहिए एंड लेस दैन 6।
दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व करो। ओके और अच्छा इन्होंने इसको नंबर लाइन में भी लिखा है। नंबर लाइन में क्या हो गया देखिए 6 से छोटा है बट 6 इंक्लूसिव नहीं है एंड 2 से बड़ा है बट 2 इंक्लूसिव है। तो फाइनल आंसर ये होगा एक तरफ फिल्ड सर्कल है एक तरफ ओपन सर्कल। ये फाइनल आंसर होगा नंबर लाइन में। ठीक है इसको ध्यान दीजिए मैंने पूछा नहीं था क्वेश्चन में बट अगर पूछो तो हम लिख सकते हैं। तो अब इसी मिसलेनियस के प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ये थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि इंटरेस्टिंग होता है डिफिकल्ट नहीं है थोड़ा ध्यान देके करेंगे आराम से होगा। क्वेश्चन क्या देखिए इन एन एक्सपेरिमेंट solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 degree and 35 degree Celsius। ठीक है तो सेल्सियस में इसका टेम्परेचर 35 डिग्री और 30 डिग्री इसके बीच में रहना चाहिए सेल्सियस में। ये समझ आएगा तो व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। हम इसमें अगर फ़ारेनहाइट में किया तो क्या रेंज होना चाहिए दैट इज द क्वेश्चन। सेल्सियस में तो ये रेंज है फ़ारेनहाइट में किया तो क्या रेंज है। If the conversion is given by formula तो formula का conversion का formula भी दे दिया। जनरली आई थिंक केमिस्ट्री वगैरह में आपको रटना पड़ता है आपने क्या करेंगे नहीं तो 11th में करेंगे ठीक है। तो C और F का रिलेशन आपको रटना पड़ेगा क्वेश्चन में बट यहाँ पे इन्होंने कन्वर्जन भी दे दिया है where C and F represent temperature in degree and degree Fahrenheit ठीक है। सेल्सियस का रेंज है फ़ारेनहाइट का चाहिए कैसे करेंगे इसमें बस फॉर्मूला रिप्लेस करो 5/9 F minus 32 less than 35 greater than 30 बस इतना ही करना ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो F का रेंज आ जाएगा ये C का रेंज है 30 से 35 सॉल्व कैसे करेंगे सबसे पहले तो 9/9 से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट ये 5/9 है राइट। ये क्या हो जाएगा 5 6 54 रेजल्ट को क्या है आंसर ओके -32 ये होगा 763। अब तीनों जगह 32 ऐड करें राइट दिस विल बिकम 686 F 5 ये फॉर्मेट करेंगे 86 से 50 सिंपल है बस क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है वंस यू क्रैक दैट इसको सिंपल से कोई स्टेप नहीं समझ आया इस क्वेश्चन में समझ आया सब कुछ ठीक है। अगला देखें अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इस स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगे स्कूल के एग्जाम में भी आएंगे ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लो फिर सॉल्व करो। A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid। इसका मतलब क्या होता है 600 लीटर ऑफ 12% solution 600 into 12 इसका मतलब होता है कि जो भी एसिड सॉल्यूशन एसिड बहुत स्ट्रांग होता है आपको पता नहीं है थोड़ी जल जाएगी बढ़ गई तो क्या कहते हैं वेस्ट है ना उसको थोड़ा डाइल्यूट करके भेजा जाता है एकदम स्ट्रांग हो जाता है थोड़ा पानी में थोड़ा सा ही एसिड डाला जाता है तो 12% सॉल्यूशन मतलब 600 लीटर अगर मेरा एसिड है उसमें सिर्फ 12% ही एक्चुअल एसिड है बाकी पूरा पानी है ठीक है। 12% सॉल्यूशन मींस दैट अब क्वेश्चन देखते हैं a manufacturer has 600 liters of 12% solution of acid how many liters of 30% acid solution। अब ये मेरे पास एक एसिड का सॉल्यूशन है कंटेनर में इस पे मैंने और ऐड किया कितना 30% ऑफ सॉल्यूशन ऐड किया 30% ऑफ एसिड ऐड किया जिसमें मतलब एक सॉल्यूशन ऐड किया जिसमें 30% एसिड है ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड सो दैट द एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर। अब इन दोनों को मिक्स करने पे जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें कितना होना चाहिए विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 80%। ये 15 से लेके 18 के बीच में होना चाहिए 12% में ओरिजिन में उसमें मैंने 30% का सोल्यूशन डाला 30% 12 से ज्यादा दैट मींस 12% सोल्यूशन का अब जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा कितना बढ़ेगा इतना बढ़ना चाहिए कि कम से कम 15 तो हो
लेकिन मैक्सिमम 18 हो, इससे भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उसका मिनिमम स्ट्रेंथ 15 हो और मैक्सिमम स्ट्रेंथ 18। ये सब कि 12% सोल्यूशन जो 600 लीटर अवेलेबल है उसमें मैं 30% सोल्यूशन कितना लीटर्स डालूं कि रिजल्टिंग मिक्सचर या 15% का स्ट्रेंथ हो, मिनिमम और मैक्सिमम 18। समझ आ सकते हैं? अच्छा एक बात बताइए, 600 लीटर इस पे मैं जितना भी लीटर डालूंगा क्या उसको मैं x मान लूं? मान लो मैंने x लीटर डाल दिया, ये मान सकता हूं। फिर जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा वो कितने लीटर होगा? 600 प्लस 600 पहले था, x मैंने डाल दिया, तो ये जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा ये कितने लीटर होगा? ये समझे कि नहीं? बात करेंगे कितना ऐड करके जाएगा ना उसमें ही रहेगा कितने लीटर का होगा। अब एसिड का जो स्ट्रेंथ है इस एसिड का कितना स्ट्रेंथ है? 600 लीटर का 12%, मतलब इसमें तो एसिड ठीक है, उसमें मैंने x लीटर ऑफ 30% ऐड, x लीटर ऐड है वो 30% स्ट्रेंथ। समझ आया? ये दोनों मिलके जो मिक्सचर बनेगा उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 80, मैक्सिमम 80 हो सकता है, सो इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 80% of how much liter? 600 plus 6. ये समझ आया सब? मेरे पास 600 लीटर है, उसमें मैंने 1 लीटर ऐड किया, दोनों मिलके कितने लीटर हो जाएगा? 600 plus 6 कितना लीटर होगा? उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 18। इसलिए इन दोनों को मिक्स करने पे मैक्सिमम 18%। 600 प्लस x कैसे कैलकुलेट किया? वही तो मैं बताऊँ, मेरे पास एक मिक्सचर है 600, उसको मैंने कितना लीटर ऐड किया तो इसमें से बताओ। एक मालूम बीकर है मेरे पास, इसमें 600 ml पहले से पड़ा, इसमें मैंने थोड़ा सा और x ml ऐड कर दिया, तो मेरा रिजल्टेंट मिक्सचर कितना बचेगा? टोटल आ जाएगा। ये तो नहीं ना कि पानी थोड़ा सा एसिड डाला तो ये अलग चला जाता है, इसलिए नहीं रखूंगा। इस टोटल का कितना मेरा वो है स्ट्रेंथ बता रही मैं पूछूं वॉल्यूम कितना कितना लीटर हो गया इसमें? 600 पहले था, x मैंने ऐड कर दिया तो ये टोटल 600 प्लस x इसमें इतना एसिड है, स्ट्रेंथ बात करेंगे ठीक है। तो स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 18 गिवन क्वेश्चन में, तो 18 ऑफ 600 प्लस x जो नया सॉल्यूशन है ठीक है। और इसका मिनिमम कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए? 50% ऑफ 600 प्लस x ठीक है, समझ आया? और ये है तो टोटल वॉल्यूम 15% इनका टोटल वॉल्यूम टोटल ओके। कुछ कैंसिल हो सकता है? हाँ 100 का कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो कितनी हो जाएगा? बचा क्या? 15 चलो सॉल्व कर लेते हैं। 86 कितना होगा? अच्छा इसमें ध्यान दो, इसका प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन से क्यों अलग है? ये जो इक्वेशन है ना इसमें तीनों में वेरिएबल भी है। सर 18 into 6210800 and all that इसके बाद सर हाँ 84 का रो दो 10 उसे बोल हिसाब लगा लो या मेरे से करवाओगे कैलकुलेशन से कितना हो जाएगा? 48 108 तो
कटेगी, इसको अलग से सॉल्व करो, x टाइम में हाँ वो कैसे सिंप्लीफिकेशन कर लो और इसको अलग से सॉल्व करो, ठीक है। x के आपके रेंज आएंगे, लेकिन दोनों की होगा ये सॉल्व करके देखो ये आंसर है। ठीक है, और जैसे ही ये होता है कि हमारे पास दस और मिसलेनियस सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया सबका, एग्जाम्पल की सोल्यूशन पे डाउट हो तो
टू से डिवाइड किया -4 को हटाया जाए +4 का +4 का उसके बाद 3 से 3 से डिवाइड करें 3 से डिवाइड करें 3 से अच्छा फिर वो वेरिएबल सब जो कांस्टेंट है उसे एलिमिनेट करना है आपने पहले जो कांस्टेंट था वेरिएबल के राइट साइड में जो कांस्टेंट था उसको हमारी इंटेंशन था कि x अकेला रह जाए लेकिन जैसे कि उसके डिवाइड किया तो x अकेला नहीं रहेगा उसके साथ एक और वेरिएबल को आगे बढ़ सकते
ऊपर ऊपर सॉल्यूशन हाँ solution. नेक्स्ट क्लास हमारे मॉडलिंग करें तो जितने भी क्वेश्चंस करते हैं वो पूरा एंड जिनका प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं वो भी और ये एक्सरसाइज करेंगे कोई डाउट हो Where the last question? और 14 दो क्वेश्चन आए